अमित जायसवाल ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। आज मन बहुत बेचैन है। जीवन किशोर ले जाना चाहती है, समझ नहीं आ रहा। चाहती है ले जाना, मगर जाने का नहीं। चाहती है, जीवन चाहता भी हो सकता था, लेकिन अगर चाहती है तो समस्या बड़ी है। बेचैनियों से बेचैन नहीं होना है अमित। मन तो बेचैन होता है। अपनी बेचैनियों को स्वीकार कर लो, उनके साथ लड़ो नहीं। आज बहुत बेचैन है, कल नहीं होगा। लेकिन इस बेचैनी में अगर वो बुलाती है तो जाने का नहीं। जाना तब चैन में, जब पूरी तरह चैन में हो, सब अच्छा हो, सुव्यवस्थित हो, सचेतन हो, तब जाना, जिस ओर भी जाना हो। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो समझो भी नहीं, समझने की जरूरत भी नहीं, बस आराम करो। बहुत बेचैनी हो तो एक ही फार्मूला है, ठीक से खाओ पियो, घूमो टहलो, सो जाओ। सुबह उठते उठते 95% लोगों की बेचैनी गायब हो जाती है और चैनी आ जाती है। हाँ, चैनी आती है, खैनी नहीं आनी चाहिए बीच में। चैनी में खैनी आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। और फिर भी बची रहे बेचैनी तो उसे स्वीकार करो, फिर वो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस बन जाती है। राधा ने लिखा है, कभी कभी बहुत उदासी छा जाती है, सब अर्थहीन जैसा। राधा जी, ये रिजुविनेटिंग प्रोसेस होता है। वो लोग हल्के लोग होते हैं जो हमेशा दांत निकाले घूमते रहते हैं, हमेशा एक 1.5 इंच की मुस्कान फेविकोल से चिपका कर घूमते रहते हैं। वो नकलीपन भी हो जाता है। असली इंसान है, जीवन है और जीवंतता है, तो उदासी के लिए भी थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी। एक कोना अपने घर में उदासी का भी रखना। कहाँ जाएगी बेचारी उदासी? थोड़ा उसको दुलारो। उदासी भी कभी दुलार मांगती है, थोड़ा प्यार मांगती है। नहीं, उसे लड़ना नहीं है, न उसको तिरस्कृत करना है। उदासी को गले लगाओ और उदास हो जाओ। उदासी की मैत्री निभाओ पूरी की पूरी, और फिर देखोगे कि उदासी भी रिजुवनेट करके जाती है, पुनरुज्जीवित करके जाती है। हमारे भीतर के तमाम पुराने पत्तों को गिरा कर जाती है, पीछे से कुछ नई हरितिमा लेकर आती है। जीवंत लोगों में कभी कभी उदासी आती है। जीवन के अर्थ को जो जी पा रहे हैं उनको कभी कभी कुछ अर्थहीन जैसा लगता है। अच्छा है, इट्स गुड। अलाइव प्रोसेस है। जो नदी बहती है कभी कभी रुकी हुई सी भी लगती है, लेकिन रुकती तो नहीं है, बह जाती है। टेक इट इजी। हमने उदासी के प्रति बहुत ही बेरुखी अपनाई है, इसीलिए उदासी बड़ी उदास हो गई बेचारी, करे क्या? तो अनंत पद के मित्रों को उदासी को भी उदास नहीं करना है, उसको भी थोड़ा प्यार देना है। घर में एक कोना उसके लिए भी बना के रखना है। और फिर देखेंगे उदासी तो हमारी ऐसी सहेली है कि आती है तो कुछ उपहार लेकर ही आती है, तो उससे कभी भी विचलित नहीं होना है। नहीं, तरुण ने लिखा है, उदासी हमारी दासी नहीं, दासी नहीं। नो, दासी निंदात्मक शब्द है। दासी स्लेव हो गई, उदासी हमारी सहेली है, दोस्त। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। जीवन के हर पल को जो संभालता है वो प्रेम ही है, पर उस प्रेम तक पहुंचना होता है, कृपया कुछ कहें। प्रेम तक नहीं पहुंचना होता है, प्रेम को हम तक पहुंचने देना होता है। प्रेम तो वो वर्षा है जो बरस रही है, हमको अपने द्वार दरवाजे खोलने, हमको उस वर्षा के नीचे जाना है। हमको ऊपर जाकर बादलों को हिलाकर बारिश थोड़ी करानी है। प्रेम तक किसी को नहीं जाना है। प्रेम ऐसी वर्षा है जो बरस ही रही है और वो चल चुकी है, हमारी तरफ बह रही है। हमने ही बंद किया हुआ है अपने आप को, हम ही खुले हुए नहीं हैं, हम ही ग्रहणशील नहीं हैं, हम ही रिसेप्टिव नहीं हैं, ओपन नहीं है। और हम खुले हुए और ग्रहणशील क्यों नहीं हैं? तमाम तरह के भय हैं, तमाम तरह की अपेक्षाएं हैं, स्यूडो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हम बंद हो जाते हैं। तो एक बात प्रत्येक साधक को ध्यान रखनी है कि प्रेम एक एफर्टलेस एफर्ट है, प्रयास रहित प्रयास है।
उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, उस तक पहुंचना नहीं है। प्रेम ने हमेशा हमारा पता ढूंढ लिया है जब हमने उसको ढूंढने दिया है। नहीं ढूंढने दिया है तो भी वो हमारे पास से होकर गुजरा है। प्रेम की तरंगे, प्रेम की बूंदें हमेशा हमारे पास से गुजरती हैं, लेकिन हमने अपने को इतना इंसुलेट बना लिया है कि बूंदें आती तो हैं, हम तक नहीं पहुंचती। इसीलिए प्रेम तक नहीं पहुंचना है, प्रेम को हम तक आ जाने देना है। वो पहुंचा ही हुआ है, बस खुल जाना है, ग्रहणशील हो जाना है। पीयूष सिंह लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, लव डायरेक्टेड इनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स आवरसेल्व्स सीम्स लाइक डीप पीस, प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स। अपनी तरफ उन्मुख हो गया प्रेम, अपने भीतर ठहर गया प्रेम, शांति की तरह लगता है। हाँ, शांति है। इसीलिए तो जब मैंने ये चारों बातें रखी थी, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता, तो ये चारों इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड है। ये अलग अलग नहीं होती हैं, ये एक साथ आती हैं, एक साथ जाती हैं। प्रेम में जाएंगे तो शांति तक पहुंचेंगे ही, अपने भीतर उतरेंगे तो प्रेम को शांति की तरह अनुभव कर पाएंगे। जैसे ही अभिव्यक्ति की तरफ बढ़ेंगे, प्रसन्नता की तरफ नजर आने लगेगा। वही प्रेम जब समझ और दर्शन की तरफ हम जाएंगे, जीवन को देखेंगे, समझ पाएंगे, तो समस्वरता की तरह, एक डीप हार्मनी की तरह दिखाई देगा। ये प्रेम के ही सब रंग हैं। कुसुम ने लिखा है, अनंत श्री नमन, आपका बहुत बहुत आभार कि पिछले सूत्रों में आपने मेरी परम प्रिय मीरा साहिबा का इतनी बार जिक्र किया। उस परम प्रेम को अपने भीतर उतरने के लिए क्या मीरा की जैसी क्रांति और जिद नहीं चाहिए सीने में? बड़ा खेद होता है जब उन्हें सिर्फ कृष्ण भक्ता के नाम से जाना जाता है। कितनी वीरांगना रही होंगी वो, जो उस रूढ़िवादी समाज में जहां महिलाओं को बोलने तक की आज़ादी नहीं थी, अंत में महलों को छोड़कर अज्ञात वृंदावन की ओर मुड़ना। कितना दृढ़ विश्वास चाहिए कि सब संभाला जाएगा। एक क्यार को सजदा कर बैठी, सिर अब किसी ठोर झुकाया नहीं जाता। तेरे दर पर जीना मर मिटना, दर दर अब जाया नहीं जाता। कल्पित कृष्ण से प्रेम कर खुद कृष्णमयी हो गई। वंडरफुल। कुसुम जी ने बहुत अच्छी बात उठाई कि मीरा के व्यक्तित्व को अभी तक यूं देखा जाए तो अनदेखा ही किया गया। मीरा जीवन की क्रांति से गुजरी। उनको एक काल्पनिक कृष्ण में सीमित कर देना उनकी उपेक्षा है, मीरा के व्यक्तित्व का अनादर है। एक ऐसे समाज में जहां जीवन को उड़ने की आजादी नहीं, जोनाथन लिविंगस्टोन का सीगल है मीरा, जो रिचर्ड बाग की पुस्तक है ना, जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी पढ़ लें, बड़ी सुंदर छोटी सी प्यारी सी पुस्तक है। मीरा वो सीगल हैं जिन्होंने जीवन के आकाश में उड़ान भरना सीखा। मीरा एक कोई कृष्ण कृष्ण की मूरत और इन सब में नहीं अटकी। मीरा जीवन के कृष्णत्व की तरफ मुड़ी होंगी, जीवन की विराट संभावना की तरफ मुड़ी होंगी। उन्होंने सीमाओं का इनकार किया होगा तो कैसे पसंद आया होगा आसपास के लोगों को। और यहां के लोग ऐसा नहीं कि जहर देकर मारते हैं, असली मारते हैं लोग कहानियों में बांधकर, कहानियों की सीमाओं में बांधकर। तो ये नहीं कि मीरा को किसी ने जहर का प्याला दिया और मीरा पी गई और मीरा मरी नहीं। हाँ, मीरा मर सकती है, मीरा का भी शरीर जैसा है, वो जहर पिएंगे तो मर जाएंगे। सुकरात ने जहर पिया, मर गया। मैं जहर पीऊंगा, मर जाऊंगा। बुद्ध ने जहरीला मशरूम खाया, मर गए। तो मीरा के शरीर में कोई ऐसी विशेष बात तो नहीं होगी कि उनको जहर पिलाओगे और वो मरेंगे नहीं। ये कहानियां हैं, लेकिन इन्हीं कहानियों के आधार पर उनके व्यक्तित्व को छोटा बनाया जाता है।
वो कृष्ण भक्त थी, कृष्ण की मूरत लेकर घूमती। हो सकता है कभी ना घूमी हो, तो कहानियां है ना, स्टोरीज है। कृष्ण की मूरत को मीरा ने हो सकता है कभी देखा भी ना हो, कौन सी मूरत होती है कृष्ण की। मीरा ने सीमाओं को तोड़ने का काम किया हो, मीरा ने धारणाओं को अतिक्रमण करने का काम किया हो, वो लोगों के लिए ऐसी लपट बन गई हो जो उस क्षुद्र वृत्तियों में घिरे आसपास के लोगों के लिए असहनीय हो गया हो। तो एक तो उन्होंने अपने ढंग से सताया होगा जीते जी, और फिर उनको सताया होगा कहानियों में बनाकर। ये कहानियां झूठ सच कुछ भी हो सकती हैं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। मीरा वृंदावन गई नहीं गई, कोई प्रमाण नहीं हमारे पास, हो सकता है कहानियां हैं। गई भी हो तो चली गई, उनकी मर्जी, उनको कंफर्ट लगा होगा, अच्छा लगा होगा, चली गई होंगी। और फिर कृष्ण का नाम भी उन्होंने लिया हो तो ले सकती हैं। कृष्ण उनके लिए वो खिलौना नहीं होंगे, कृष्ण उनके लिए वो एक विराट चेतना की तरह आए होंगे। और मीरा को जो हम भक्ति बनाते हैं तो मूरत वाला ही सारा मसला लोग नाते, मूरत ले ली मीरा डोल नहीं मूरत लेके। मूरत, मीरा मूरत का क्या करना है मीरा को? आज जब कृष्ण को हम जानते हैं, उनकी उस विराट चेतना को, तो क्या मीरा के लिए वो ज्ञान असंभव था जानना? अभी जैसे पूरी गीता पर हमने बात की और कृष्ण के उस विराट व्यक्तित्व को देखा, उस खुले हुए आसमान जैसे व्यक्तित्व को देखा, मीरा ने भी समझा होगा, मीरा के सामने भी वही ज्ञान रहा होगा, और उन्होंने देखा होगा कि इतिहास के पन्नों पर दर्ज एक व्यक्तित्व उन धारणाओं सीमाओं को तोड़कर जीता है और जीना सिखाता है, तो उससे प्रेम होना लाजिमी है, कोई असंभव नहीं। मीरा को कृष्ण के कृष्णत्व से प्रेम हुआ होगा, कृष्ण की उस वायवी काल्पनिक एब्स्ट्रैक्ट छवि से नहीं जो लोगों ने बना दिया। तो मीरा कृष्ण में बेशक हुई होंगी, लेकिन कृष्ण में होकर वो नाचने लगी हों कृष्ण कृष्ण करके, ऐसा ही नहीं। उनकी वाणी हो सकता है बड़ी क्रांतिकारी हो गई हो, उनकी जीवन शैली क्रांतिकारी हो गई हो, उनकी जीवन शैली लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं और यकीन मानो सब कहानियां बनाई जाती हैं। तो मीरा मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि मीरा के साथ पूरा अन्याय हुआ, जीवन में भी उनके साथ और ये कहानियां बनाकर भी उनके साथ। कभी मीरा के गीतों पर अगर संभव हुआ तो बात करेंगे, तब उनको हम डिकोड करेंगे कि वो कृष्ण से कितना ताल्लुक रखते हैं और कितना वो कृष्णत्व से ताल्लुक रखते हैं। मीरा प्रेम भरा हृदय है, और जैसा कि प्रेम सूत्रों को सुनते हुए हम लोग देख ही रहे हैं कि प्रेम से बड़ी क्रांति तो और कोई होती नहीं। मीरा उस क्रांति से गुजरी होंगी और उनको अनुकूल जान पड़ा होगा कि एक प्रतीक कृष्ण का वो चुन ले अपने जीवन में। लेकिन जब उनका जीवन प्रेम में हो गया होगा, तो हम जो अभी प्रेम के आयाम में जितनी बातें समझ रहे हैं, मीरा वैसा जीवन जीने लगी होंगी। और वैसा जीवन कितने लोगों को भाया होगा, ये हम कल्पना ही कर सकते हैं। आज ही कोई प्रचंड प्रेम में जीने लगे तो कितने लोगों को भाएगा, कितने पंडित पुरोहित, कितने संगठित धर्म उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आज भी मीरा के सामने भी वही रहा होगा। तो मीरा की बात को समझें तो ये मानकर चलें कि उनको जहर के प्याले से नहीं मारा गया, उनको झूठी कहानियों से मारा गया। और शायद हम इसीलिए उनके मूल व्यक्तित्व से चूक जाते हैं। पुष्कर सिंह लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। आरंभ में प्रार्थना तो कर्तव्य से ही उठती है, लेकिन उस प्रार्थना में समाहित हृदय की तीव्र पुकार उसे रहस्यमय तरीके से रूपांतरित कर देती है, जो उसे असीम की झलक भी दिखा देती है। इस प्रकार का भी प्रार्थना का आरंभ में महत्व होता है। इसके बाद ही तो स्वीकार घटता है और व्यक्ति गहराई में जाता है। कुछ कहें प्रभु।
बहुत अच्छा पुष्कर, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न लिखा। वो बर्फ की चट्टान ही तो पिघल कर एक दिन नदी बनती है। पहले कर्तृत्व का होना, फिर अकर्ता का आना, यही तो जादू है। ये ईगो का फॉर्मेशन और ईगो का पर्सनलाइजेशन, फिर ईगो का इम्पर्सनलाइजेशन, यही तो जीवन का प्रोसेस है। जीवन आगे बढ़े, इसके लिए प्रारंभ में कर्तृत्व अस्तित्वगत रूप से आता है और आना भी चाहिए। वो उसको एक दिशा, आधार, आकार और व्यवस्था देता है। लेकिन फिर जब हम परिपक्व होते हैं तो हम देख लेते हैं कि ये कर्तृत्व केवल क्रियाओं का एक प्रवाह है, करने वाला कोई नहीं। वो एक लेटर अवेकनिंग है, बाद में आई अंतर्दृष्टि है। तो ठीक ही है, हर व्यक्ति यहां उसी से प्रारंभ करता है। हर व्यक्ति यहां एक बर्फ के टुकड़े की तरह प्रारंभ करता है और धीरे धीरे पिघलता हुआ नदी बन जाता है। तो ये जो कर्तृत्व है, ये अहम है, ये वही ठोसपन है जो प्रारंभ में सहयोगी है। तो उसको वहां पर वो जरूरी है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सब चीजें आ जाती हैं। शाश्वती अनंत अक्षरा ने लिखा है, शाश्वती ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, प्रेम में सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद भी कभी कभी शिकायत क्यों हो जाती है गुरुदेव? शिकायत के दो तल हैं, एक शिकायत व्यक्तिगत और एक शिकायत अस्तित्वगत। प्रेम में अस्तित्वगत कोई शिकायत नहीं बचती, क्योंकि अस्तित्वगत समझ आ गई। व्यक्तिगत शिकायतें कभी कभी हो सकती, किसी को किसी से प्रेम है तो उससे वो कोई शिकायत भी कर सकता है, ये भी परम स्वीकार का ही एक ढंग है। अब हम किसी से कोई शिकायत भी ना कर सकें तो ये प्रेम भी तो अधकचरा ही होगा ना। अस्तित्वगत कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमने कहा था, किसी ने मुझे वक्त दिया था कि शाम को 7 बजे मिलेंगे, उस 7 बजे के बाद प्रकट हो रहा है 10 बजे। एक आध बार छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं होगा, लेकिन उसका रूटीन ही बन गया कि टाइम देता है 7 बजे, आता है 10 बजे। तो एक बार तो उसको टोकना ही पड़ेगा कि भाई या तो टाइम मत दो 7 बजे का, सीधे 10 बजे का बोलो, या टाइम देते हो तो टाइम का पालन करो। तो ये शिकायत नहीं हुई, ये व्यवस्थागत सुधार हुआ। तो जब हम प्रेम में होते हैं तो हम बहुत सारे व्यवस्थागत सुधार करते हैं, वो शिकायतें नहीं है। शिकायतों को लोग बहुत सतही स्तर पर ले लेते हैं कि प्रेम में है तो शिकायत कैसे। शिकायत नहीं है, वो केवल सुझाव और सुधार है। हो सकता है वो कभी कभी मानवीय संभावना में हो सकता है, लेकिन अस्तित्वगत रूप से वो नहीं है। एग्जिस्टेंशियल लार्जर पर्सपेक्टिव में जब उसको देखेंगे तो लगता है कि ठीक है, सब हो रहा है। अब कोई मान लो वही 7 और 10 बजे वाला है उदाहरण में, किसी का ढांचा ही इतना गड्ढमड्ढ हो गया, वो ऐसा ही करता है, तो फिर कुछ समय के बाद हम वो भी बंद कर देंगे। हम स्वीकार कर लेंगे कि ये ढांचा यही है कि जब ये 7 बोलता है तो इसका मतलब 10 होता है। अब वो 7 बोलकर जब 7 में आएगा तो उसकी परेशानी वो सोचे, क्योंकि अगर उसने 20 बार 7 बोला और 10 पे आया तो हमने मान लिया कि इसका 7 मतलब हमारा 10, तो हम 10 के हिसाब से चलेंगे। अब वो भाई साहब 7 बजे प्रकट हो जाएं तो ये उनकी समस्या है, फिर समझें अपना, वो बैठे इंतजार करें 10 बजे तक। अगर 20 बार उन्होंने हमें इंतजार कराया 10 बजे तक, तो 2-4 बार हम भी उनको इंतजार कराएंगे, आओ आओ बैठो, जब हम 10 बजे खाली होंगे तब बात करेंगे। ये शिकायतें नहीं है, ये थोड़े नमक मिर्च हैं प्रेम के, जो प्रेम को थोड़ा रसमय बनाए रखते हैं और उसको सुंदर बनाए रखते हैं। अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, योर लास्ट सेशंस रिप्लाई हैज शेकन समथिंग इनसाइड। आपका सर्व स्वीकार में होना महसूस हुआ। आई हैव अर्नड गुड बट डिडंट लर्न टू मैनेज
इट प्रोबेबली विच लीड्स टू दिस पॉइंट, आपके ऐसे होने के आयाम से मेरे शरीर का रोम रोम स्वीकार में जाना चाहता था। अपने किए हुए मिसमैनेजमेंट के एक्सेप्टेंस में इट सीम्स सो पावरफुल अहोभाव। वेरी गुड, कुछ बात समझ में आई, कुछ हुआ और मिसमैनेजमेंट मैनेजमेंट में गया, दैट्स गुड गुड। पुरंजय लिखते हैं कि प्रेम तो बस एक क्षण की घटना है, यदि बस इसी क्षण में सिर्फ पूरी तरह ठहर जाएं तो न तो करता है, न कोई शिकायत है और न कोई अस्वीकार है। अगला क्षण कभी आता ही नहीं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, परफेक्टली राइट। जो लिखा है बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, उसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। परफेक्टली राइट, बिल्कुल सही लिखा है। अभिषेक ने लिखा है, प्रणाम प्रभु। बंद आंख के पीछे अनंत शून्यता है और खुली आंख के सामने अनंत संसार। क्या प्रेम इसी अनंतता और शून्यता के मिलन में सतत घट रहा है? और ये आंख किसकी है जो भीतर बाहर के भेद में फंसी है? दृष्टि दे। ये जो अनंतता और शून्यता का मिलन है, उसकी लीला है, ये तो प्रेम के ही ढंग है ना। अनंतता और शून्यता तो प्रेम के ही ढंग है। आंख भी अस्तित्वगत घटना ही है। भीतर बाहर का भेद एक्चुअल में है नहीं कुछ, ये केवल भाषा में है। अगर आंख, जो ये भौतिक आंख हमारी है, इसके परिप्रेक्ष्य में ही देखें तो इसके पास भी भीतर बाहर का कोई भेद नहीं। इसने बाहर देखा कि भीतर देखा, इसको भेद नहीं है। इसीलिए तो विजुअलाइजेशन के जो मेडिटेशन होते हैं उनके असर हो जाते हैं। जो सेल्फ हिप्नोसिस और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के ध्यान होते हैं, आप अंतर मन की आंखों से कुछ दृश्य बनाते हैं और देखते हैं, आंख को लगता है कि हो गया, वो मस्तिष्क को संदेश भेज देती है, वैसे केमिकल सिक्रेट होने लगते हैं। तो ये तो भौतिक आंख को भी नहीं बाहर और भीतर का भेद पता है, और वस्तुतः भीतर और बाहर का कोई भेद है नहीं। हम एक अभेद स्थिति में ही जीते हैं। हमारी भाषा भेद पैदा करती है, तो भाषा के भेद से बचना है। भाषा काम चलाऊ है और भाषा के साथ हमको ये सतर्कता हमेशा बरतनी चाहिए कि भाषा जब भी आएगी वो द्वंद्व और डुअलिटी के साथ आएगी। उस द्वंद्व और उस डुअलिटी के बीच से हमको वो अभेद निकाल लेना है, हमको उसे अभेद की तरह जी लेना है। तो ये सतर्कता रखते हुए फिर हम सारी भाषा का उपयोग करते हैं और भीतर बाहर के भेद में हम नहीं जाते। जैसे ध्यान में हम कहते हैं अपने भीतर जाओ, तो हम कहां भीतर जाएं और कहां बाहर जाएं? ये प्रश्न जिस दिन साधक को उठता है उस दिन ध्यान घट जाता है। लेकिन साधक लोग तो ऐसे प्रचंड मूर्धन्य और विकट होते हैं, उनसे कहो अंदर जाओ, आंख बंद करते हैं, खट से अपने अंदर कूद जाते हैं। पता नहीं, जैसे उनके अंदर कोई कुआं है, कोई अंदर तहखाना है, अंदर कूद जाते हैं, अंदर चले। कोई साधक किसी दिन इस सजेशन पर जब कहा जाए अंदर जाओ, थोड़ी देर अचकचा जाए, कहाँ जाए? वो चला गया, वो ध्यान में चला गया। वो अंदर और बाहर की जो भ्रामक स्थिति है उससे हट गया, वो ठहर गया, वो मध्य में ठहर गया, ध्यानी हो गया। तो ध्यान का ये सुझाव भी एक डिवाइस है, एक ट्रिक है। हर गुरु देता रहा है, मैं भी देता हूं। वो मन के लिए केवल छलावा है, एक डिवाइस है। जिस दिन मन ये प्रश्न पैदा कर लेता है, कहां अंदर जाए और हम कहां बाहर हैं, बस ना अंदर रहा ना बाहर रहा, वो मध्य में ठहर गया, या वो शाश्वत वर्तमान में ठहर गया, और वही ध्यान का क्षण। पुरंजय लिखते हैं, चित्रों और रंगों को अलग अलग करके क्या देखा जा सकता है? एक अर्थ में हां और एक अर्थ में ना। चित्रों में रंगों को देखा जा सकता है और रंगों में चित्रों की संभावना को देखा जा सकता है। चित्रों में रंग फिक्स हो गए हैं
और रंगों में चित्र अभी फिक्स नहीं हुए, वो घुले मिले हैं। चित्र से अब रंग निकाले नहीं जा सकते और रंग से अब अनंत चित्र निकाले जा सकते हैं, यही भेद है। चित्र में जो रंग आ गए सो आ गए, अब उनसे रंग निकालेंगे तो चित्र चला जाएगा, लेकिन जो रंग हैं उन रंगों से अभी अनंत चित्र निकाले जा सकते हैं, वो अंतहीन सिलसिला है। तो जो दृष्टि है वो चित्र का भी आनंद लेती है और रंगों के शाश्वतता का भी आनंद लेती है, चित्रों की सीमा का भी आनंद लेती है और रंगों की असीमता का भी आनंद लेती है। प्रेम सीमा का भी उत्सव मनाता है और प्रेम असीम का भी उत्सव मनाता है, साइमल्टेनियसली, एक साथ। यही प्रेम का जादू।